हाँ, तो क्लास 12th वालों, अगर इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारा जो अंदर केमिस्ट्री का डर है ना, वो कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम केमिस्ट्री का टोटल पेपर का एक्सपोज करने वाले हैं। और एक चीज हम तुम्हें पहले बता दे रहे हैं, अगर तुम इतना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम तुम्हें बताने वाले हैं, अगर तुम इतना कर लोगे ना, तो तुम 50+ इजीली स्कोर कर सकते हो। और अगर इससे ज्यादा, अगर तुम्हारे पास जो भी डिटेल में, अगर जितना ये हम बताए हैं, अगर उतना तुम अगर डिटेल में कर ले रहे हो, एमसीक्यू अगर कर रहे हो, सैंपल पेपर अगर अलग से सॉल्व कर ले रहे हो, तो तुम्हारे पास 60-65 प्लस कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप मत करना। उससे पहले जो जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत सारा इंपॉर्टेंट वीडियो जो हम अपने चैनल पर प्रोवाइड करते रहेंगे, वो तुमसे मिस ना हो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले अगर सोल्यूशन का, सोल्यूशन में तुम्हारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से डेफिनेटली क्वेश्चन रहेगा। तुम्हारे पास 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है, और 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से डेफिनेटली क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहेगा। वेंटा फैक्टर से न्यूमेरिकल का आता है। अभी जो ज्यादा ट्रेंड चल रहा है, वेंटा फैक्टर वाले क्वेश्चन जो है वो ऐड करके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में पूछता है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद रॉल्स लॉ का बात कर लेते हैं। रॉल्स लॉ का स्टेटमेंट जो होता है वो क्वेश्चन। उसके बाद तुम्हारे पास जो वेपर फेज वाले में मोल फ्रैक्शन का क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है। आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ हो गया, प्लस उसका जो डिफरेंस है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतना अगर कर ले रहे हो ना, तुम्हारे पास मतलब समझ लो कि 80-85% तुम्हारा सिलेबस जो है इसी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में कवर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, कोलार्स लॉ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो गया, नर्स इक्वेशन से न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो गया, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और कंडक्टिविटी से न्यूमेरिकल क्वेश्चन। अभी जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और कंडक्टिविटी से न्यूमेरिकल क्वेश्चन देता ही देता है। नर्स इक्वेशन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, 100% क्वेश्चन इससे रहता है। अगर हम बात कर लेते हैं बैटरी का, तो बैटरी में तुम्हारे पास चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का कंडीशन, प्राइमरी में तुम्हारे पास डिस्चार्जिंग है, और सेकेंडरी में चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का जो इंपॉर्टेंट कंडीशन होता है, जो रिएक्शन है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में अगर बात कर ले, तो ई नॉट सेल फाइंड करना, उसका जो डायग्राम है, सेल रिप्रेजेंटेशन है, ये सबसे बहुत इजी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। वेटेज अगर तुम जानते हो, इसका वेटेज भी बहुत अच्छा खासा है। ठीक है, तो ये अगर इतना टॉपिक कर ले रहे हो ना, तो तुम्हारा बहुत अच्छा स्कोर हो सकता है। अगर हम बात कर लेते हैं केमिकल काइनेटिक्स में, तो फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन से थ्योरी पोर्शन हो गया। रेट लॉ का एक्सप्रेशन, डायरेक्टली क्वेश्चन के मतलब रेट कांस्टेंट फाइंड करना, कौन सा ऑर्डर है, ये सब फाइंड करना। अर्हेनियस इक्वेशन से जो है ग्राफ से रिलेटेड न्यूमेरिकल भर के क्वेश्चन आता है। ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, जो के और टी में जो रिलेशन होता है डेवलप जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इसका जो ग्राफ है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं डी एंड ए ब्लॉक में, तो डी एंड ए ब्लॉक में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिशन मेटल हो गया, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन जो वो पार्ट है, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज में डिफरेंस, ये क्वेश्चन आता है। K2Cr2O7 और KMnO4 का रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत दिन से इसका प्रिपरेशन नहीं पूछता है, मोस्ट चांसेस है कि इस बार जो है K2Cr2O7 और KMnO4 का रिएक्शन पूछ दे, जो प्रिपरेशन वाले पार्ट है। तुम जानते हो कि K2Cr2O7 3 स्टेप में होता है, और KMnO4 2 स्टेप रिएक्शन है, उसका प्रिपरेशन 2 स्टेप में है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए, तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको स्किप करके गलती से भी नहीं जाना। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लिगेंड का टाइप्स हो गया, नोमेनक्लेचर जो है नोमेनक्लेचर 1 से 2 मार्क्स में आएगा। आइसोमेरिज्म वाले पार्ट जो तुम्हारे पास एग्जांपल दिया हुआ रहेगा, तुमसे टाइप पूछ सकता है, या तुम्हारे पास कोई भी टाइप पूछ सकता है डायरेक्टली, उसका एग्जांपल के साथ तुम्हें बताना होता है। VVT और CFT से डेफिनेटली 110% क्वेश्चन रहेगा, हाइब्रिडाइजेशन, स्ट्रक्चर, कॉन्फ़िगरेशन, ये सब फाइंड करने के लिए। और वार्नर थ्योरी जिसमें प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी आता है, ये सब अगर तुम इतना करे तो तुम्हारे पास 90% सिलेबस तो इसी टॉपिक से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक वाले पोर्शन में, तो इसका वेटेज तुम जानते हो कि 33 वेटेज है। तो फिर नेम रिएक्शन जो है, इसमें जितना उर्ज रिएक्शन है, फ्रिंकलिस्टिंग है, स्वार्ट्स रिएक्शन है, SN1 और SN2 का मैकेनिज्म और रिएक्टिविटी, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेचर ऑफ CX बॉन्ड जो है वो तुम्हारे पास, और क्लासिफिकेशन जैसे बेंजाइलिक, विनाइलिक, एलाइलिक, ये सारी चीज जो है इसमें हेलो एल्केन्स में इंपॉर्टेंट है। नेम रिएक्शन तो अच्छे से करके जाना, इसका एनसीईआरटी जरूर अच्छे से करके जाना है यार। इंटेक्स क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन जो भी है वो अच्छे से करके जाना, खासकर ऑर्गेनिक के लिए। अगर हम बात कर लेते हैं अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में, तो तुम्हारे पास कोल्बे और रिमर्टिबर हर साल पूछता है, इस बार भी पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तुम लिख लो कोल्बे और रिमर्टिबर, अगर दो नहीं पूछा तो डेफिनेटली एक तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में, और तुम्हारे पास अल्डिहाइड जो नेक्स्ट चैप्टर उसमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछता ही है।
क्लियर है। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं अल्डिहाइड में, तो इंपॉर्टेंट जो नेम रिएक्शन है गेटरमैन, इटार्ड, रोजेनवर्न, स्टीफेन, ये सब तुम्हारे पास अल्डोल, क्रॉस अल्डोल, ये सब। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और टेस्ट जो है टोलेंस, फेलिंग टेस्ट, और देख सकते हो फिर से एसिडिक स्ट्रेंथ जो है ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम एमाइन का बात कर ले, तो इसमें तुम्हारे पास होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, गेब्राइल पिथेलामाइड जो है ये तुम्हारा सिंथेसिस, ये पार्ट जो है। उसके बाद इसमें एमाइन में बेसिसिटी ऑर्डर एक्वस सोल्यूशन के लिए पूछता है और गैसियस फेज में भी पूछता है बेसिसिटी ऑर्डर। तो दोनों में डिफरेंस है, अलग अलग है, जाकर देख लेना ऑर्डर तुम्हारे पास, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं लास्ट चैप्टर जो तुम्हारे पास बायोमोलिकुल्स है, उसमें तुम्हारे पास कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, ठीक है, और डीएनए और आरएनए में डिफरेंस हो गया। प्रोटीन में डी नेचर ऑफ प्रोटीन जो होता है, ठीक है, डी नेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। विटामिन में बहुत सारा, कौन सा विटामिन सलूबल है, कौन सा नहीं है। कार्बोहाइड्रेट वाले पार्ट जो है ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, ये सब जो है इसका स्ट्रक्चर, रिएक्शन, ये सब जाकर देख लो, इसको अच्छे से कर लो। ठीक है, अगर तुम इतना कर ले रहे हो ना, तुम्हारे पास अगर अच्छे से कर ले रहे हो ये सब चीज, अगर सैंपल पेपर भी कर ले रहे हो, ठीक है, तो तुम्हारे पास 60+ इजिली स्कोर हो जाएगा। नहीं तो 50+ तो डेफिनेटली ये सारे टॉपिक को करने से हो जाएगा। ठीक है। आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तो वीडियो को स्किप मत करना, पूरे वीडियो को देखना। ठीक है।